चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ और सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई वो थी एक शख्स को लेकर। वो उनका नाम है अनिल मसीह। लेकिन बीजेपी का मेयर बना और अनिल मसीह क्यों चर्चा में आए और उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन भी लग रहे हैं। लेकिन इन एलिगेशन का जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद अनिल मसीह जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये सारा जो प्रक्रिया हुई है, जो उनके रोल के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसका क्या वो जवाब देना चाहते हैं। अनिल मसीह जी, सबसे पहले स्वागत है TV9 बात पे। जैसे मैंने कहा कि आप निशाने पे रहे ऑपोजिशन पार्टी पे, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी जो कल के बाद आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं? जी, जब आप एलिगेशन की बात कर रहे हैं उससे पहले मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, रखने का हक है। अगर किसी को किसी से कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो पूरे अपने इस दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री कि वो अपनी बात रख सकता है। और जो ये पूरा मामला हुआ है, जो एलिगेशन की बात कर रहे हैं, मैं इतना जानता हूँ और इतना कहना चाहूँगा कि बीइंग ए न्यूट्रल पर्सन, बीइंग ए न्यूट्रल प्रेजाइडिंग ऑफिसर, मुझे ये एक जिम्मेवारी प्रशासन के द्वारा दी गई थी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दी गई थी, और मैंने पूरा एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया और पूरे अच्छे ढंग से पूरे इस इलेक्शन प्रोसेस को संपन्न किया। लेकिन जब हम इस चीज़ को एंड में ला रहे थे, इस पूरी प्रक्रिया को हम ख़त्म करने के मोड़ पर पहुँचे, तो वहाँ पर आप और कांग्रेस के पार्षदों ने आकर बैलेट कैप्चरिंग की कोशिश की और बैलेट कैप्चरिंग करने में वो सक्सेसफुल भी हुए। उन्होंने बैलेट्स को कैप्चर किया और उन्हें फाड़ा और उन्हें लेके भागने की कोशिश की। तो मैं तो उल्टा उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर उनको कहीं कोई आपत्ति थी, कहीं ऑब्जेक्शन वो रेज़ करना चाह रहे थे, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, आप मेरे से सवाल करते, आप अपनी क्वेरीज को रेज़ करते इन रिकॉर्ड, लेकिन आपने तो कुछ और ही कर दिया वहाँ से। You try to snatch all the ballot papers. You just was trying to repeat in the इतिहास, in the history we used to listen कि बूथ कैप्चरिंग कभी हुआ करती थी यूपी और बिहार जैसी कुछ कर हमारे राज्यों में, वो आज आपने चंडीगढ़ जैसे शहर में बैलेट कैप्चरिंग की और वो सारा देश ने देखा। तो वो जो एलिगेशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं उनके एलिगेशंस का वेलकम करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ, आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन उस एलिगेशन को आपको प्रूव भी तो करना चाहिए। आपकी कोई ऑब्जेक्शन क्वेरीज है तो आप मेरे से बात करते। तो ये एक बेसलेस एलिगेशंस हैं और अब ये पूरा का मामला अब हमारे ऑनरेबल कोर्ट में विचाराधीन है, तो हमारे न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय इस पूरे मैटर को देख रहा है। और मुझे अपने न्यायालय में पूरी, अपने देश के जो न्यायालय जितने भी हैं उन पर पूरा विश्वास है, ऑनरेबल हाई कोर्ट पर विश्वास है कि वो उस पूरे मैटर का संज्ञान लेगा और जो इसमें गलत है, गलत चीज़ को गलत कहेगा, ठीक चीज़ को ठीक कहेगा। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि जब इस पे जो भी जजमेंट आएगी उसमें आप लोग देख लेंगे। आपने सभी एलिगेशन को नकारा है, लेकिन एक सवाल जो सबसे ज़्यादा उठा है, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, पंजाब के मुख्यमंत्री हों, और स्टेट्स ने भी उस चीज़ को गलत बताया कि जब आप साइन कर रहे थे उसके बाद आपने एक अलग से टिक लगाया, वो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा सवाल वही उठ रहा है। जी बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया, देखिए क्या होता है कि जब आप इलेक्शन कंडक्ट कर लेते हैं, कास्टिंग ऑफ वोट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि काउंटिंग ऑफ वोट शुरू होता है। जब काउंटिंग ऑफ वोट शुरू होता है, उस प्रक्रिया में जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है उसके बैलेट पेपर पे फिर से साइन होते हैं, ताकि वो जो बैलेट पेपर दिया गया था वो वापस आ गया और उस पर मैं उसको इनिशियल करके कंफर्म कर दूं। वाइल साइनिंग ऑल दिस बैलेट पेपर्स, वो जो मेरे पे सवाल उठा रहे हैं कि साइन करते हुए मैंने कुछ गलत किया, तो वो जितने भी बैलेट पेपर्स हैं, दैट इज इन कस्टडी ऑफ ऑनरेबल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की कस्टडी में है विद द कंसर्न कॉम्पिटेंटिंग अथॉरिटी। अगर उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो ऑनरेबल कोर्ट इज देयर and they will find all the evidences there. If something went wrong there, I am liable to answer all the question to the honorable court. तो मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ वहाँ पर। देखिए, एलिगेशन, सबको लोकतंत्र में अपनी बात कहने और रखने का पूरा हक है। मैं फिर वो बात दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको कोई आपत्ति थी, आपको किसी तरह की कोई क्वेश्चन आप रेज करना चाहते थे, तो वो वहाँ आप हाउस में करते। आप तो पूरे बैलेट पेपर को लेकर भागने लग गए, फाड़ने लग गए। और फिर आप, अगर ऐसा ही था, अगर आपको मेयर इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई थी,
अरे भाई उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर का इलेक्शन था, जो मुझे नहीं कराना था वो मेयर को कराना था, डिप्टी मेयर का इलेक्शन था, आप उस इलेक्शन में तो बैठते हैं, अब वो भी इलेक्शन छोड़ के चले गए, यू रैन अवे फ्रॉम द हाउस, वहीं प्रूव हो जाता। लेकिन आप ये अपनी गलतियों का ठीक करा प्रेसिडिंग ऑफिसर पर जो थोपना चाह रहे वो गलत है। लेकिन उसमें मैं फिर से वही बात पूछूंगा, जैसे सीएम पंजाब के भगवंत मान, उन्होंने भी यही कहा कि आप घबराए हुए थे, आप साइन कर रहे थे, लेकिन वो जो हम सब ने देखा कि उसमें आप साइन तो किए, उसके बाद एक आपने अलग से टेक जोर लगाई, मतलब क्या था वो? देखिए उसके लिए आप जो वो क्या था? मैं सवाल का जवाब, सीएम मान या सीएम केजरीवाल, देखिए उनके पार्टी के कैंडिडेट है और एक लोकतंत्र में जो भी पार्टी का कैंडिडेट होगा वो अपनी बात तो रखेगा और उनको अपनी बात रखने का हक है, उन्होंने अपनी बात रखी है वो रख रहे हैं। अब उन्हीं के जो मेयर कैंडिडेट थे वो ऑनरेबल कोर्ट में चले गए हैं, मेरे ख्याल से दिस इज द 4th टाइम, तो अब वो कोर्ट उस पूरे मैटर को देख रहा है, तो जो जो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे तो कोर्ट इस चीज का संज्ञान ले लेगा और जवाब दे देगा, उसमें क्या दिक्कत है ना, मैटर्स विद द ऑनरेबल कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड दिस मैटर। लेकिन आपने मतलब सारा बिल्कुल मेरी तरफ से पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया को जो खराब किया है इन दोनों पार्टीज के पार्षद, आप और कांग्रेस वालों ने आकर बैलेट कैप्चरिंग की, इनका आपस में कोई इशू होगा, आई डोंट वांट टू कमेंट मच ऑन दैट। उसमें ये है सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि 20 वोट उनके पास थे, 8 वोट कैसे कैंसिल हो सकते हैं, ये उनका सवाल है। कैंसर भी उनका ये कहना है कि कैंसर भी हमारे हुए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के, बीजेपी क्यों सही है? मैं बिल्कुल देखिए जो आप ये सवाल उठा रहे हो, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अलायंस किसका था, आप और कांग्रेस का? जो एक मैं प्रेसिडिंग ऑफिसर पर उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इट वाज क्वाइट विजिबल कि दो पार्टियों का अलायंस था, बीजेपी जो पार्टी थी वो अपने अलग चुनाव लड़ रही थी। अब उन्हीं के अलायंस के वजह से उनकी कोई इंटरनल इशू हो सकती, मैं उसमें फिर भी नहीं टिप्पणी कर रहा हूं। आप प्रेसिडिंग ऑफिसर पे ये नहीं कह सकते उसके इतने इनवैलिड क्यों हुए, उसके क्यों नहीं हुए, ये तो जो हुए हैं तो हुए हैं। अब वो पूरा बैलेट बॉक्स जो कस्टडी में है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, कंसर्न कॉम्पिटेंटिंग अथॉरिटी के पास है, उनको लगेगा कि इस पे जो उसमें एविडेंस को वो चेक करना चाहेगा ऑनरेबल कोर्ट को देखकर अपना। नहीं, वही मैं पूछना चाहता था कि गलत वो इसलिए बता रहे हैं कि बीजेपी के गलत क्यों? देखिए आप हाँ, मैं हैरान हो रहा हूँ इस सवाल से कि उनके गलत क्यों नहीं। अरे भाई उन्होंने नहीं गलत वोटिंग करी होगी, जिसने गलत वोटिंग करी हो, जिसने गलत कास्ट वोट करी होगी तो उसी के इनवैलिड हुए ना। आप ये मतलब अब वो बीजेपी ने नहीं करी तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम है, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, तो दिस इज द बेसलेस एलिगेशन। अनिल जी, अब आपके कंप्लेंट वो आज करने गए थे, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, आपके खिलाफ कंप्लेंट भी उन्होंने की है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। सीएम पंजाब तो ये कह सकते हैं, उन्होंने कह दिया कि देशद्रोह का मामला आपके ऊपर दर्ज हो। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी मांग आपके खिलाफ कर दी? जी बिल्कुल जो आप मैंने तो कहीं सुना नहीं अभी तक टीवी में, अगर आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ कि भगवंत मान जी ने मेरे बारे में ये कहा है कि जो भी टिप्पणी आप बता रहे हैं कि ये देशद्रोह या जो भी है, देखिए इट्स डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने और रखने का हक है। अगर वो मेरे ऊपर कोई इस तरह की चीज़ें टिप्पणी कर रही हैं तो मैं उनकी हर टिप्पणी का स्वागत करता हूं और ये मामला पूरा कोर्ट में विचाराधीन है, ऑनरेबल कोर्ट इस पे जो भी संज्ञान लेगा, डिसीजन लेगा, वो सभी के लिए मान्य है। यानी आप तैयार हैं सामना करने के लिए? अगर जी बिल्कुल। आप मेरी कंप्लेंट आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है कंप्लेंट हुई है, तो वो उनको पूरा हक है, अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हुआ तो उन्होंने कंप्लेंट करी, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। एक आखिरी सवाल है, जैसे आपने कहा कि बैलेट पेपर पे आप साइन करते हैं, उसका एक आप ऑफिशियली बता सकते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या होता है? थोड़ा सा नहीं, मैंने आपको पहले किए जाते हैं, बाद में होता है वो थोड़ा सा। जी मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। जब हम बैलेट पेपर इश्यू करते हैं तब उस पर साइन हुए हैं, और जब बैलेट पेपर वापस आता है काउंटिंग उसी पेपर पे ऊपर, हाँ जी उस पर साइन करो। जी बिल्कुल। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे अनिल मसीह, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे मेयर चुनाव को लेकर। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर अब हाई कोर्ट में ये मैटर पहुंच चुका है, जो भी हाई कोर्ट की डायरेक्शन होगी वे उनका साथ देंगे, और इन्होंने साफ किया है कि हमने पूरा फेयर इलेक्शन करवाया है, और इन्होंने जो बीजेपी के ऊपर चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो भी एलिगेशन लगा रही है, इन्होंने साफ तौर से नकारा है। चंडीगढ़ से हरपिंदर सिंह, TV9 भारतवर्ष।